Good morning, students. Now I am going to teach you SST. What is SST? SST means Social Studies. It comprises three parts. First, history. Second, geography, and third, civics. Now we start civics because it is related to our daily life. So first we have to know about democracy because our India is a democratic country. क्योंकि हमारा जो भारत है ये एक लोकतंत्र डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। वो हमारा जो इंडिया है, इंडिया लोकतांत्रिक देश है। तो हमें सबसे पहले इस देश में रहते हैं हम, तो हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि हमारा जो भारत है या इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कैसे है या यहाँ डेमोक्रेसी कैसे है। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है या लोकतंत्र का मतलब ये होता है, लोक मीन्स लोग, पीपल। तो जहां पे रूल या कानून लोगों का चलता है, जनता का चलता है, पीपल का चलता है, वहां हम कहते हैं कि यहां पे लोकतंत्र है या ये देश लोकतांत्रिक देश है। तो डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल, यानी मीन्स यहां पे लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। और शासन लोगों के द्वारा कैसे किया जाता है ये अभी पॉइंट आउट करेंगे, अभी बताएंगे। और डेमोक्रेसी सबसे पहले जाने कि डेमोक्रेसी शब्द का ओरिजिन कैसे हुआ, कहां से हुआ। तो डेमोक्रेसी शब्द या डेमोक्रेसी वर्ड जो है ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिल करके बना हुआ है। डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटोस मीन्स रूल, यानी लोगों का शासन, लोगों के द्वारा किया गया शासन या जनता के द्वारा किया गया शासन। डेमोक्रेसी में एक बात और होती है कि डेमोक्रेसी में जो भी शासन चलाया जाता है वो जनता के द्वारा स्वयं चलाया जाता है या पीपल के द्वारा स्वयं चलाया जाता है। मीन्स पीपल गवर्न देमसेल्व्स आइदर डायरेक्टली और थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। पीपल डायरेक्टली अपना शासन चला सकते हैं या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके चला सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स प्रतिनिधि, व्यक्ति या जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और चुन करके वो संसद या विधानसभा में, पार्लियामेंट में भेजती है। ठीक, नाउ वी कम्स ऑन पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। मीन्स जैसा कि मैंने अभी बताया कि डेमोक्रेसी में पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है और चुन करके वो फिर हमारे ऊपर ही शासन करने के लिए फिर उनको संसद में या विधानसभा में, पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में उसे भेजती है। ओके, दैट्स क्लियर। यस, नाउ वी कम्स a definition given by US president, former US president अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन जो कि यूएस से यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी की एक परिभाषा दी है। उन्होंने परिभाषा के रूप में क्या क्या कहा है, उन्होंने क्या डिफिनेशन दिया है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मीन्स जो शासन है या सरकार है या सत्ता है वो लोगों के द्वारा है, लोगों का है, शासन लोगों का है। बाय द पीपल मीन्स लोगों के या जनता के द्वारा है, और फॉर द पीपल यानी जनता के लिए है। मीन्स वी कैन से शासन जनता पर या जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के ऊपर या जनता के हित के लिए होता है।
मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. नाउ do you know our country is a democratic country? So we can say India is a democratic country. Democratic country. Our government made by elected representative by the people. Elected representative by the people. मीन्स जो सरकार हमारे देश में बनती है वो कैसे बनती है? हम अपने प्रतिनिधि को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोटिंग के द्वारा चुनते हैं और चुन करके उनको संसद में या विधानसभा में भेजते हैं और वे लोग संसद या विधानसभा में जाकर के सरकार बनाते हैं और सरकार बनाने के बाद वहां पे रूल्स को पास करते हैं. आवर कंट्रीज हेड आर इलेक्टेड by people, that is president. प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति, जो कि हमारे देश का सबसे हेड होता है, सबसे ऊपरी पद पे होता है, जिसका कि इलेक्शन लोगों के द्वारा किया जाता है. इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि जनता के द्वारा ही हमारे देश के जो उच्चाधिकारी हैं या उच्च पद पे आसीन होते हैं प्रेसिडेंट, उनका इलेक्शन के द्वारा ही नियुक्ति किया जाता है, चुना जाता है और उनकी नियुक्ति की जाती है. ओके. एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी आर पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट. पीपल्स पार्टिसिपेशन in government मीन्स जो हमारी सरकार है, जो हमारे देश की सरकार है, उस सरकार में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है. और कैसे? सारे पूरे देश की जनता तो जाकर के शासन कर नहीं सकती, तो इसके लिए देश की जनता अपने प्रतिनिधि को यानी रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके संसद में भेजती है और वे लोग जाकर के सरकार में शामिल होते हैं और हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं. सारे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, सारे जनता को रिप्रेजेंट करते हैं. हमारे देश में क्या है? सब इक्वल राइट्स है. डेमोक्रेटिक कंट्री जितनी भी होती है उसमें क्या होता है? सभी पीपल्स को क्या मिलता है? इक्वल राइट्स, समान अधिकार. ये नहीं कि कोई व्यक्ति को अधिक अधिकार दे दिया गया, किसी व्यक्ति को कम अधिकार दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है. सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सभी को समान अधिकार डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है. अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है, कोई भी कंफ्लिक्ट होता है, कोई भी विवाद होता है, तो उसका समाधान सभी को समान रूप से व्यवहार करके किया जाता है. किसी को कोई अलग से इम्यूनिटीज या विशेषाधिकार नहीं होता है, सभी को एक समान अधिकार दिया जाता है और उसी आधार पर जो यहाँ इस देश की नियम कानून कहता है, इस देश का नियम कानून कहता है, उस नियम के आधार पे न्याय किया जाता है.
कुछ सिस्टम्स भी होते हैं, डेमोक्रेसी में कुछ सिस्टम्स भी होते हैं। कैसे हमें पता चलेगा कि सरकार में जनता की भागीदारी है? इसके लिए हमारे संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कुछ नियम, रूल्स बनाए गए हैं, जिसके आधार पे पीपल को वोटिंग का अधिकार दिया गया है। वोटिंग राइट्स संविधान के द्वारा दिया गया है और इस वोटिंग राइट्स के आधार पे इलेक्शन होता है और इलेक्शन होने की जो टेन्यूर होता है या अवधि होती है, एक फिक्स होती है कि कितने साल पे, कितने वर्ष के अंतराल पे वोटिंग को कराना है और रिप्रेजेंटेटिव को चुनना है, प्रतिनिधि को चुनना है। लाइक हमारे प्रतिनिधि जैसे हो सकते हैं, पंचायत स्तर पे हो सकते हैं, स्तर पे हो सकते हैं, जिला स्तर पे हो सकते हैं, अनुमंडल स्तर पे हो सकते हैं। जैसे कि हमारे एमपी और एमएलए जो चुने जाते हैं, ये हमारे एक तरह से प्रतिनिधि होते हैं और इन प्रतिनिधियों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। और इसमें भाग कौन लेते हैं इलेक्शन में? वोटिंग राइट्स किसको है? हु अटेन 18 years of age or above। जिन व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, वे व्यक्ति इस वोटिंग में भाग ले सकते हैं और इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है, नो डिस्क्रिमिनेशन। किसके आधार पे? रेस के आधार पे, सेक्स के आधार पे, रिच और पुअर, रिच और पुअर, एजुकेशन, एटसेट्रा। यानी किसी भी जात, धर्म, लिंग, वो गरीब है या अमीर है, उस आधार पे उसको कितनी शिक्षा मिली है, इस आधार पे कोई भी भिन्नता नहीं की गई है, अलग नहीं किया गया है। यानी सभी व्यक्तियों को एक समान माना गया है। अगर वो 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति है तो वो वोट देने का अधिकार रखता है। कि इलेक्शन कब होना है, तो हमारे यहां भारत में एक ट्रेंड है या एक फिक्स टेन्योर है या अवधि है 5 years की। एवरी 5 years इलेक्शन कराने का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में किया गया है। और भाग कौन लेंगे इसमें? इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेंगे? तो पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज, ये पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स होंगे। इनके कैंडिडेट्स होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज मल्टीपल हो सकती है, चाहे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती है। हमारे संविधान में यानी भारत के संविधान में कोई पार्टी फिक्स नहीं की गई है कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती है। ये मल्टीपल हो सकती है, 2 हो सकती है, 2 से 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 10 हो सकती है, कितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती है। राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल हो सकते हैं और हर एक पार्टी के एक सदस्य या एक कैंडिडेट्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के पीपल
उसे क्या करते हैं, वोट देते हैं। जितने भी पीपल 18 ईयर्स और एबव के होंगे, 18 ईयर्स और एबव के जितने भी पीपल होंगे वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और अपने पसंद के कैंडिडेट को अपना वोट देंगे। वोट देने के बाद ये जो कैंडिडेट्स है, जो कैंडिडेट्स इसमें विजयी होते हैं या जीतते हैं, वो अपने दल के लिए, अपने पार्टी के लिए वो कार्य करते हैं। और जिस पार्टी की सदस्य संख्या या मेंबर्स अधिक होते हैं वो क्या करते हैं, उस गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। मोर मेंबर्स जिसके होंगे वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे, गवर्नमेंट फॉर्मेशन का काम करेंगे, यानी सरकार का निर्माण करेंगे, सरकार बनाएंगे। और ये सरकार क्या करती है, हमारे ऊपर फिर से रूल करती है। ये सरकार रूल करती है मीन्स हमारे लिए ही ये नियम बनाती है, रूल्स बनाती है और उसको लागू करती है। और इसके अगेंस्ट में आती है मोनार्की। एक मोनार्की आती है। मोनार्की क्या होता है, मोनार्की मीन्स होता है राजतंत्र। राजतंत्र यानी जहां पे राजा का शासन हो, राजा का शासन हो। तो मोनार्की में पीपल्स डायरेक्टली किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट नहीं करती। राजा स्वयं अपने प्रतिनिधि को रखता है और जनता पर स्वयं शासन करता है। और मोनार्की में जो शासन होता है वो हेरिडिटरी होता है, हेरिडिटरी होता है यानी आनुवंशिक, आनुवंशिक, आनुवंशिक रूप से होता है। यानी एक राजा बना, उस राजे का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। यहाँ पे मोनार्की में ये होता है। मोनार्की में डिक्टेटरशिप आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट डेमोक्रेटिक कंट्री में या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये संभव नहीं होता, क्योंकि इस पे जनता का अंकुश होता है। और जनता का अंकुश होता है, अगर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी तो नेक्स्ट इलेक्शन में पीपल क्या करेगी, उसको रिप्रेजेंटेटिव को बैक कर लेगी, यानी उसको वोट न दे करके उसको हरा देगी, उस पार्टी को हरा देगी। तो इस तरह से जनता अपना एक नियंत्रण रखती है सरकार के ऊपर, एक हथियार के रूप में, जिससे कि लगता है, गवर्नमेंट को भी लगता है कि अगर पीपल के वेलफेयर के संबंधित अगर काम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में आफ्टर 5 ईयर हमें सत्ता से हटा दिया जाएगा। इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी गवर्नमेंट होती है वो जनता के वेलफेयर का काम करती है, उसके जनता के कल्याण का काम करती है। आज इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे, कुछ बातें जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्योंकि किसी भी कंट्री को चलाने के लिए एक नियम कानून का की जो आवश्यकता होती है कि कौन से नियम है, कौन से कानून है जिसके तहत या जिसके अनुसार देश की सत्ता को चलाया जाए या देश में शांति व्यवस्था को कायम किया जाए। उसके लिए एक लिखित दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। तो हमारे भारत में भी एक लिखित दस्तावेज है जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू, गुड डे ऑल ऑफ यू।